लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक ऐसा नाम जो भारत में अपराध और गैंगस्टर संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। लेकिन अब यह नेटवर्क से भारत तक सीमित नहीं है। कनाडा में भी इसकी मौजूदगी और गतिविधियों ने खतरनाक मोड़ ले लिया है और अब अल्बर्टा प्रांत की सरकार इसे आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई हरियाणा और पंजाब में अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम है। कहते तो है कि अपराध न्याय के लिए वो करता है, लेकिन असल में सच क्या है वो पता नहीं। उस पर हत्या, फिरौती, जबरन वसूली और ड्रग्स तस्करी जैसे कई गंभीर आरोप हैं। अल्बर्टा की प्रीमियर डेनियल स्मिथ और पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर माइक एलिस ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से अपील की है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। उनका कहना है कि यह गैंग कनाडा में न सिर्फ ड्रग्स तस्करी कर रहा है, बल्कि संगठित टारगेट किलिंग और जबरन वसूली जैसी वारदातों में भी लिप्त है। अब यह नेटवर्क काम कैसे करता है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संचार टेक्नोलॉजी का बेजोर इस्तेमाल इस गैंग की सबसे बड़ी ताकत है। वीओआईपी कॉल्स, फेक आईडी, बिटकॉइन में पेमेंट और सोशल मीडिया के जरिए डर का माहौल बनाना, यह सब इस नेटवर्क की पहचान बन चुके हैं। कई मामलों में गैंगस्टर्स ने खुद को डिलीवरी एजेंट, मजदूर या स्टूडेंट बताकर टारगेट की रेकी की और फिर हमला किया। कनाडा में भी इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स की घटनाएं बढ़ रही है, जो सीधा लिंक इस गैंग से जोड़ती है। कनाडा की जनता में डर का माहौल है। लोग पूछ रहे हैं, क्या अब हमारी सड़कों पर भारत जैसे गैंग वॉर होंगे? क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे? डेनियल स्मिथ ने कहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा के लिए खतरा बन चुका है। ये लोग सीमाओं का सम्मान नहीं करते। अल्बर्टा की जमीन पर ऐसे नेटवर्क के लिए कोई जगह नहीं है। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर माइक एलिस का कहना है, अब एक्शन का समय है, केवल बयानबाजी नहीं, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अब लॉरेंस बिश्नोई कौन है? लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 में गांव दुतारा वाली अबहोर डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का पंजाब में हुआ। एक भारतीय गैंगस्टर है जो 2015 से जेल में बंद है। उस पर जबरन वसूली और हत्या सहित कई आपराधिक आरोप हैं। हालांकि उसने सभी आरोपों से इनकार किया है। कथित तौर पर उसका गिरोह भारत भर में सक्रिय 700 से अधिक शूटरों से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले के दुदारवाली गांव में एक राहड़ गोत्र के जट बिश्नोई परिवार में हुआ था। उनके पिता हरियाणा पुलिस में एक पूर्व कांस्टेबल ने 1997 में नौकरी छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। बिश्नोई ने पंजाब के अबोहर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 2010 में डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ का रुख किया। 2011 में पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान बिश्नोई छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस छात्र परिषद में शामिल हो गए। इस दौरान उनकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई, जो बाद में कुख्यात गैंगस्टर बन गया। दोनों ने विश्वविद्यालय की राजनीति में मिलकर सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। बाबा सिद्दीकी की हत्या। भारत में यह गैंग लंबे समय से चर्चा में है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सुर्खियों में आ गया। उसके बाद गैंग ने खुलेआम कई हत्याओं की जिम्मेवारी ली। कनाडा, जहां भारतीय डायस्पोरा बड़ी संख्या में है, वहां इसका असर ज्यादा गहरा हो गया है। भारतीय एजेंसियां भी बिश्नोई नेटवर्क को खत्म करने के लिए इंटरपोल की मदद से अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब कनाडा की सरकार की तरफ से यह मांग आना कि इस आतंकवादी संगठन माना जाए, यह एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। यह एक चेतावनी है उन सभी नेटवर्क्स के लिए जो यह सोचते हैं कि कहीं भी जाकर बच सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए कनाडा अब सुरक्षित पनाहगाह नहीं है। अल्बर्टा ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। अगले कुछ हफ्ते इस बात का फैसला कर सकते हैं कि क्या कनाडा की फेडरल सरकार इस गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करेगी या नहीं। लेकिन एक बात तय है, अंतरराष्ट्रीय अपराध का जाल अब बेनकाब हो रहा है। तो ये थी जानकारी कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कनाडा में फैल रहा है। वहां की जो सेफ्टी मिनिस्टर है, क्या उनका ये जो क्वेश्चन उठाया है उन्होंने, क्या ये सही है, गलत है, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। तो ये थी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहानी कि वो कहाँ से है और किस तरीके से उनका नेटवर्क इंटरनेशनल, नेशनल और भारत के अंदर काम करता है।
ये थी हमारी आज की रिपोर्ट नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट की तरफ से। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आती है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।